Welcome to Alam Academy. Today we will discuss examples of exercise 10.5. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इंट्रो पढ़ा था एक्सरसाइज 10.5 का और उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमारे रह गए थे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से। आपको क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करें और उसमें एग्जाम्पल नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। इन फिगर 10.32 इंट्रो लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसने अभी तक इंट्रो लेक्चर नहीं देखा है सो प्लीज 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 डायरेक्ट इस लेक्चर पर ना आए, पहले वो जाकर के इंट्रो देखे सो दैट उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन फिगर 10.32 क्वेश्चन में फिगर गिवन है AB इज अ डायमीटर। वेयर इज AB? ये है AB। AB इज अ डायमीटर, ठीक है, of a circle. CD is a chord equal to the radius of the circle. क्या कंडीशन दे रखी है कि CD एक कॉर्ड है और वो कॉर्ड की लेंथ रेडियस के बराबर है। जो क्वेश्चन में गिवन है उसको वन बाय वन लिखते चलते हैं। गिवन क्या है? AB एक डायमीटर है। AB इज अ डायमीटर, ओके। सेकंड कंडीशन क्या गिवन है हमको? CD is a chord equal to the radius of the circle. मीन्स जो CD की लेंथ है वो रेडियस के बराबर है, रेडियस ऑफ द सर्किल। या हम कह सकते हैं कि CD की जो लेंथ है वो OB, OA, OD, OC के बराबर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आगे पार्ट पढ़ते हैं। AC and BD when extended. AC क्या है? दिस इज AC and this is BD. AC and BD when extended, जब AC और BD को बढ़ाया जाता है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। कहां पर वो मिलते हैं? सर्किल के बाहर कोई पॉइंट E है, उस पर वो मिलते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट एंगल AEB इज इक्वल टू 60। एंगल AEB 60 के बराबर, ये हमें प्रूव करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है ना। थ्योरम आपको रिवाइज कर लेना है, थ्योरम इसमें लगेगी। टू प्रूव क्या हमें प्रूव करना है कि एंगल AEB 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो बहुत ध्यान से देखना है हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है कि AB एक डायमीटर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, और CD एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर है। तो अगर हम ट्राइंगल COD में देखें, ट्राइंगल COD, CD एक रेडियस की लेंथ के बराबर है, OD इज रेडियस, OC इज रेडियस। तो क्या हुआ? इन ट्राइंगल COD में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि CD बराबर OD बराबर OC। क्यों? सब के सब क्या है? रेडियाई ऑफ अ सर्किल। ये CD इज इक्वल टू रेडियस के बराबर क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हमने इसको रेडियाई ऑफ अ सर्किल लिख लिया। एक्चुअल में OD और OC रेडियाई है, लेकिन CD क्योंकि लेंथ ऑफ रेडियस के बराबर है तो ये सब इक्वल होगा। अब किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल, तो कैसा ट्रायंगल होता है वो? इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिल्कुल सही। इट मींस कि COD इज अ ट्रायंगल, COD इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, अब COD इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इट मींस कि इसके इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे? 60 डिग्री होंगे। हम ये कह सकते हैं कि एंगल COD इज इक्वल टू 60 डिग्री। कौन सा हमको एंगल मिला? 60 डिग्री। जो एंगल मिलता था उसको हम मेंशन करते रहें। ये एंगल हमको मिल गया, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। ये भी एंगल 60, ये भी एंगल 60 मिल गया। अच्छा, अब एक और चीज, AB डायमीटर है ना, AB डायमीटर है तो सेमी सर्किल में कितना एंगल बनता है? हमने थ्योरम पढ़ा था, हमने बल्कि एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल कितना होता है? 90 होता है। तो AB एक डायमीटर है तो एंगल ACB, एंगल ACB कितना होगा हमारा? 90। बहुत ध्यान से फिगर को देखना है ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए, इसीलिए हमने मल्टीपल कलर के मार्कर्स लिए हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो एंगल ACB इज 90। एंगल ACB 90 कैसे हुआ? क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल। एंगल ACB हमारा 90 डिग्री है, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्किल
सेमी सर्किल इज राइट एंगल, ठीक है। एंगल एसीबी 90 आ गया। अच्छा, अब एंगल एसीबी जब 90 हुआ तो एंगल ईसीबी कितना होगा? वो भी 90 होगा, लीनियर पेयर की वजह से। लिख देते हैं एंगल ईसीबी इज इक्वल टू, या पहले पूरा ऐड करके लीनियर पेयर लिख दें, प्लस एंगल एसीबी इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और एंगल एसीबी हमें पता है 90 है, तो एंगल ईसीबी कितना आ जाएगा? ये भी 90 आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा एंगल आ गया हमारा 90? ये एंगल हमारा 90 आ चुका है। ये कौन सा एंगल है? एंगल ईसीबी। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल एईबी, एंगल एईबी के बारे में बात करना है अभी। अब बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, हमने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 10.8। थ्योरम 10.8 क्या कहती थी? कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्किल। तो हम किधर की बात कर रहे हैं? सेंटर पर इस आर्क ने एंगल कितना बनाया है? 60 बनाया है। इस फिगर को अगर हम अलग से ड्रॉ करें सो दैट आपको बिल्कुल एकदम ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये है हमारा सर्किल और ये उसका सेंटर है, CD एक कॉर्ड है, दिस इज द कॉर्ड। तो ये जो पोर्शन है जिसको हम रेड मार्कर से शो कर रहे हैं, CD है ये कॉर्ड। तो ये जो पोर्शन है ये एक आर्क है, ये आर्क सेंटर पर एंगल जो बनाएगी, यहां कितना बना रही है? ये आर्क एंगल पर सेंटर पर 60 बना रही है। अभी थ्योरम 10.8 हमने क्या पढ़ा? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्किल। तो रिमेनिंग पार्ट हमारा कौन सा हुआ? पॉइंट बी जो हुआ वो इस आर्क के अलावा हुआ, मींस एक रिमेनिंग पार्ट हुआ। तो यहां से जो एंगल बन के आएगा, दिस एंगल, ये कितना होगा? ये एंगल इसका हाफ होगा, मींस 30 डिग्री। क्लियर है ये चीज? ये एंगल 30 डिग्री, तो इसका मतलब जब ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। हम लिख सकते हैं कि एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी होगा हाफ ऑफ एंगल डी ओ सी के बाई थ्योरम 10.8, ठीक है। तो हाफ होगा, इसका मतलब 1/2 इंटू 60, ये एंगल आया 30। बस अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया। अब हम ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल सीईबी देखें। इन ट्राइंगल सीईबी, ट्राइंगल सीईबी में जब हम देखेंगे इंटीरियर एंगल का सम ट्राइंगल में कितना होता है? 180 होता है। तो एंगल सीईबी प्लस एंगल ईबीसी, एंगल ईबीसी प्लस एंगल बीसीई, एंगल बीसीई, इन सब का सम किसके बराबर होगा? 180 के बराबर, 180 के बराबर, बिल्कुल सही। अब वैल्यूज जो गिवन है उसको मेंशन कर देते हैं। हमें वैल्यू सीईबी की नहीं पता है, ठीक है। एंगल ईबीसी कितना है? एंगल ईबीसी भाई जल्दी बताइए, एंगल ईबीसी, एंगल ईबीसी 30 डिग्री लिखा है ना? बोलो भाई, एंगल कितना है ये? 30 डिग्री, ठीक है। एंगल बीसीई, एंगल बीसीई 90 डिग्री सामने लिखा है आपके, इन सब का सम 180 के बराबर होगा। तो एंगल सीईबी कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30 120, 180 में से 120 जाता है 60 आता है, बिल्कुल सही। ये एंगल 60 है। और यही कौन सा एंगल? एंगल सीईबी। एंगल सीईबी कौन सा एंगल? सीईबी, अरे वही एंगल तो है जो पूछा जा रहा है, जो प्रूफ करना है, एंगल एईबी। इससे मतलब एंगल एईबी इज इक्वल टू 60, यानी कि हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूव हो गया है। बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आई होप समझ में आपके आया होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को पहले तो जब भी क्वेश्चन आया करे वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना है, ये देखना है कि कहां पर हम फंस रहे हैं। उसके बाद आपको उसके सॉल्यूशन पर देखना है। अगर आप खुद अप्रोच करने के बाद आंसर तक नहीं पहुंच पाए, बाद में वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। सो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। इन फिगर 10.33, दिस इज फिगर 10.33, क्वेश्चन में फिगर गिवन, ठीक है।
ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स, जिसके चारों पॉइंट्स सर्किल पर लाई करते हैं, कौन साइक्लिक होते हैं? तो ABCD कैसा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इन विच AC एंड BD आर इट्स डायगोनल्स। AC और BD उसके डायगोनल्स है। क्लियर है? ठीक है। इफ एंगल DBC क्या गिवन है? गिवन है हमको, एक तो ये गिवन है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अलावा एंगल DBC 55 डिग्री है। DBC फिगर हम देखते हैं कहां पर है। एंगल DBC, दिस एंगल इज 55, ओके। एंड एंगल BAC, एंगल BAC कितना है? 45। एंगल BAC कहां पर है? BAC, ओके, दिस एंगल इज 45। हमें कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड एंगल BCD। एंगल BCD को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो थ्योरम्स आपको याद होने चाहिए। सर्किल में एक थ्योरम हमने पढ़ा था कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। क्या मतलब था? कि एक ही सेगमेंट पर बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो CD एक कॉर्ड है, CD एक कॉर्ड है ना, तो उसका एक सेगमेंट अगर हम देखें, ये वाला पूरा सेगमेंट एक है, तो जो एंगल ये बनाएगा मींस एंगल CBD, एंगल CBD किसके बराबर हो जाएगा? एंगल DAC के बराबर। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि सेम सेगमेंट बनने वाले एंगल सर्किल के इक्वल होते हैं। अब इस एंगल को हम क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि जब ये एंगल मिल जाएगा तो हमें एंगल DAB पूरा मिल जाएगा, 45 ही गिवन है। तो ये टोटल एंगल जब मिल जाएगा, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या प्रॉपर्टी होती है? कि ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। यानी कि एंगल A मींस एंगल DAB प्लस एंगल DCB, इन दोनों का सम कितना बनेगा? 180। और जब हम ये निकाल चुके होंगे, हमको यही तो चाहिए, एंगल DCB चाहिए ना, एंगल BCD चाहिए, तो हम बहुत आसानी से इसको 360 से माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारी कैलकुलेशन क्या होगी? एंगल DBC हमें 55 गिवन है, तो हम कह सकते हैं एंगल DBC इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? एंगल DAC के बराबर हो जाएगा। एंगल DAC के बराबर हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे 55। और ये हम क्यों कह रहे हैं? एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। क्लियर है? थ्योरम आपको सर्किल के केस में याद रखनी है कि कौन सी थ्योरम हमें अप्लाई करनी है। एंगल DBC एंगल DAC 55 आ गया, ठीक है, ये एंगल 55 हो गया, बहुत बढ़िया। अब एंगल BAD हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल BAD किसके बराबर होगा? एंगल BAC के बराबर। एंगल BAC प्लस एंगल DAC के बराबर, एंगल DAC के बराबर। और एंगल BAC गिवन है, दैट इज 45। और एंगल DAC अभी हमने निकाला है थ्योरम से, एंगल कितना आया? वो 55 आया है। इन सब का सम कितना हो? 5 5 10, 5 4 9, और ये 100 एंगल हो गया। एंगल BAD आ गया हमारा 100। ठीक, अब हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। वो क्या होती है कि ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो हम कह सकते हैं एंगल BAD प्लस एंगल BCD कितना होगा? कितना होगा? अरे बोलो ना भाई, कितना होगा? 180। सप्लीमेंट्री है ना, बहुत बढ़िया, ये 180 होगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें एंगल BCD चाहिए। हमारे पास एंगल BAD तो है, तो इसको 100 प्लेस किया, बस अब तो बहुत कुछ बचा नहीं रह गया इस क्वेश्चन में। एंगल BCD कितना आएगा? 180 - 100, इतना तो कैलकुलेट कर ही लोगे ना। कितना बचा? 80 डिग्री, वेरी गुड। तो एंगल BCD हमारा आ गया है, यही हमें चाहिए था। क्लियर? वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है ना, सिर्फ दो थ्योरम लगा करके क्वेश्चन हमारा चुटकियों में हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 5। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 5, और बहुत आसान एग्जांपल है। क्या है? टू सर्किल्स इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स। टू सर्किल्स है, इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट। कौन कौन से? A एंड B। आगे कंडीशन दे रखी है, टू सर्किल्स इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स और 2 पॉइंट मेंशन नहीं, A एंड B, ठीक है।
AD and AC are diameters to the two circles. See figure 10.34. This is figure 10.34. क्वेश्चन में फिगर गिवन है, AD और AC के सर्कल्स के डायमीटर्स हैं. प्रूव दैट B lies on the line segment DC. DC को जब हम ज्वाइन करते हैं हमें प्रूव करना है कि B पॉइंट इस CD लाइन पर या DC लाइन पर लाई करता है. कैसे करेंगे इसको देखते हैं. गिवन हमें क्या गिवन है कि AD एंड AC आर डायमीटर्स. AD एंड AC आर डायमीटर्स ऑफ अ सर्किल. सर्किल के डायमीटर्स हैं, ठीक है. और क्या दे रखा है, ऑफ टू सर्किल कर देते हैं, सिंगल क्यों लिखा हमने, ऑफ टू सर्किल्स. ओके. प्रूव दैट B lies on the line segment DC. प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है कि B lies on line segment DC, on the line DC. ठीक है. कैसे करेंगे चलते हैं. तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, क्या आइडिया, कुछ आइडिया सोच करके देखिए कि AD और AC डायमीटर दी है. हमेशा ध्यान रखिए प्रूविंग के क्वेश्चन हो या ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो तो जो गिवन होता है ना, गिवन का मतलब ही यही होता है कि गिवन दिया ही इसलिए जाता ताकि हम सोल्यूशन तक पहुंच जाएं. जैसे ना मार्क पर वो लगे होते हैं, हमें हिंट्स दे रखे होते हैं, इधर एरो मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे. सेम उसी तरह से गिवन होते हैं. ये एक्चुअल में हमें हिंट्स होते हैं, हिंट्स की हेल्प से हम पूरे सोल्यूशन तक पहुंचेंगे. तो हिंट क्या दी है, AD एंड AC आर डायमीटर्स. हिंट हम इसलिए बोल रहे हैं यानी गिवन है, ये गिवन एज अ हिंट की तरह से काम करता है. तो AD AC डायमीटर है, इससे क्या हिंट मिल रही है, थ्योरम. प्रॉपर्टी, सर्किल की प्रॉपर्टी क्या है, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने कि एंगल्स इन अ सेमी सर्किल आर राइट एंगल. तो अब हम यहां देख रहे हैं AD डायमीटर है, तो इस सर्किल की अगर हम बात करें तो एंगल ABD कितना बनेगा, अरे भाई एंगल ABD नहीं दिख रहा, एंगल ABD अब दिखा कितना बन गया 90. लिखने के बाद दिखा एंगल ABD. क्यों 90 बना, क्योंकि एंगल से ना सेमी सर्किल इज राइट एंगल, एंगल ना सेमी सर्किल इज राइट एंगल. तो हम कह सकते हैं कि एंगल ABD इज 90 डिग्री. कहां से ले आएंगे हम, क्योंकि एंगल ना सेमी सर्किल इज राइट एंगल. करेक्ट. एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल. वेरी गुड. ठीक है. अब ABD से 90 निकाल के क्या फायदा हो गया, यही सवाल आ रहा होगा ना माइंड में. कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं दूसरे सर्किल में चलते हैं. दूसरे सर्किल में AC डायमीटर दिया है तो किसी ना किसी पर्पस के लिए तो दिया होगा ना. दूसरे सर्किल में देखें तो हम कह सकते हैं एंगल ABC इज ऑल्सो 90. एंगल ABC इज ऑल्सो 90 कह सकते हैं ना. एंगल ABC ये 90 क्यों कह दिया, अरे वैसे ही कह दिया जो ऊपर कहा था. जो ऊपर का लॉजिक है यहाँ पर का भी सेम लॉजिक है कि एंगल ना सेमी सर्किल इज राइट एंगल. तो सेमी सर्किल का बन रहा है ना, AC जब डायमीटर है तो B पे जो एंगल बनेगा वो सेमी सर्किल पे ही तो बनने वाला एंगल होगा. तो ये क्या होगा 90. एंगल सेम लॉजिक लिख रहे हैं दोबारा, एंगल ना सेमी सर्किल इज राइट एंगल. ठीक है. तो दोनों 90 लिया तो क्या कमाल कर दिया, बहुत बड़ा कमाल कर दिया. अब हम प्रूव कर सकते हैं कि B CD लाइन पर लाई करेगा. कैसे, क्योंकि हम ये देखेंगे जब एंगल DBA प्लस एंगल CBA कितना बन जाएगा 180. एंगल इन दोनों को ऐड कर दे अगर, ABD प्लस एंगल ABC कितना बन गया, ये इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए. 180 हुआ. इसका क्या मतलब हुआ कि DBC इज अ स्ट्रेट लाइन. अब ये B है, इरेज हो गया है. DBC इज अ स्ट्रेट लाइन. DBC इज अ स्ट्रेट लाइन. हाँ तो स्ट्रेट लाइन हुई ना, तो हुआ क्या फायदा, अरे इसका मतलब B लाइज ऑन, हेंस हम कह सकते हैं हेंस B लाइज ऑन लाइन सेगमेंट, ऑन द लाइन सेगमेंट. समझ जाना, डॉक्टर की राइटिंग लिखी है ये, लाइन सेगमेंट DC. बहुत बढ़िया.
ये हमारा प्रूफ हो गया। अब चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6। सो आ गए हम लोग अब लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है? प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्वाड्रिलेटरल हम लोग बनाना जानते हैं। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स हमें ड्रॉ करना है। तो A का एंगल बाइसेक्टर ये हुआ, D का ये हुआ, C का एक पॉइंट हुआ और एक B का हुआ। क्या बना ये? पॉइंट्स का नाम रखते हैं ABCD, E F G एंड H। क्या कह रहा है कि जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो इंटरनल बाइसेक्टर्स हैं, एंगल A का बाइसेक्टर ये हुआ, ये दो पार्ट में डिवाइड, ये दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट, उनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो एक जो क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, कौन सा बना है? EFGH, वो साइक्लिक है। अच्छा, अब साइक्लिक प्रूफ करना है, तो साइक्लिक का क्या मतलब है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स या चारों वर्टिसेस सर्किल पर लाई करते। ठीक है, ये बात पता है। तो प्रूफ हम कैसे करेंगे? प्रूफ के लिए हमने एक थ्योरम पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, क्या था कि ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। बड़ा आसान सा थ्योरम। मींस अगर हम यहां पर एंगल HEF प्लस एंगल HGF को 180 दिखा दे, इट मींस हमारा काम हो गया। ठीक है ना? तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन कह रहा है? सबसे पहले तो हम जो गिवन है वो मेंशन कर दे। गिवन है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो कैसे लिखेंगे? मींस एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल DAE। ये एंगल बराबर है, एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है। क्लियर है ना ये चीज? एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल DAE, इसी तरह एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल CDE। जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, एंगल CDE। इसी तरह से एंगल इस तरफ देख लेते हैं, एंगल DCF। एंगल DCF किसके बराबर है? एंगल BCF के। इसी तरह से एंगल CBG किसके बराबर है? एंगल ABG के। तो सारे हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर लिख लिए। ठीक है, एंगल BAE किसके बराबर है? DAE के। BAE किधर गया? BAE किसके बराबर है? DAE के। इसी तरह से हम लोग जब इधर चले, एंगल ADE बराबर है CDE के। इसी तरह एंगल DCF बराबर है एंगल BCF के। इसी तरह से एंगल कौन सा लास्ट बचा? CBG बराबर है एंगल ABG के। ये क्वेश्चन में गिवन। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव EFGH is cyclic quadrilateral. EFGH is a cyclic quadrilateral. ठीक है, प्रूफ हम कैसे करेंगे? अभी आपको बताया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर है तो एंगल HEF प्लस एंगल HGF इज इक्वल टू 180 होगा, या एंगल EHG प्लस एंगल EFG इज इक्वल टू 180 होगा। मींस सप्लीमेंट्री होंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कैसे करेंगे? अच्छा, 3 मार्कर लेते हैं। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल।
होंगे तो लिख लेते हैं। एंगल एच ई एफ इज इक्वल टू एंगल डी ई ए होगा। कैसे होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल एच ई एफ को डी ई को हम क्या लिख सकते हैं? इस ट्राइंगल में अगर देखें ट्राइंगल डी ई ए में, तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो एंगल डी ई ए कितना हो जाएगा? 180 माइनस एंगल ई डी ए प्लस एंगल डी ए ई। लिखते हैं इसको तो बात समझ में आएगी। एंगल डी ई ए को क्या लिख सकते हैं? एंगल डी ई ए को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस एंगल, इन दोनों एंगल का सम, एंगल ई डी ए, एंगल ई डी ए प्लस एंगल ई ए डी, एंगल ई ए डी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। दिस प्लस दिस कितना होगा? 180। तो हमको सिर्फ ये चाहिए था, तो इन दोनों का सम को 180 से माइनस कर दिया, वही काम यहाँ किया गया है। अरे ब्रैकेट लगाओ ना, तभी तो यहाँ पर प्लस अंदर रह जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं? 180 माइनस एंगल ई डी ए क्या दिख रहा है? एंगल ई डी ए कितना है? हाफ ऑफ एंगल डी है ना, इस टोटल एंगल का हाफ है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 एंगल डी। और एंगल ई ए डी कितना है? एंगल ई ए डी हाफ ऑफ एंगल ए है, हाफ ऑफ एंगल ए है। 1/2 को बाहर रखो ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, माइनस एंगल ए प्लस एंगल डी। ठीक है, ये हमें पता लगा एंगल एच ई एफ के बारे में। एंगल एच ई एफ ये है, एंगल एच ई एफ। ओके, इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ते हैं। अब एच ई एफ के ऑपोजिट साइड एंगल क्या है? एच जी एफ, इसकी बात कर लेते हैं। एंगल एच जी एफ कितना होगा? ये एंगल यानी कि एंगल एच जी एफ इसके बराबर होगा, सेम वही लॉजिक, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल एच जी एफ बराबर होगा एंगल सी जी बी के बराबर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा ऐसा। ठीक है, तो एंगल एच जी एफ कितना हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल सी जी बी को इस ट्राइंगल में अगर देखें, ट्राइंगल सी जी बी में इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल सी जी बी कितना हो जाएगा? 180 माइनस एंगल जी बी सी प्लस एंगल जी सी बी। ठीक है, अब ये जी बी सी बाइसेक्टर भी है एंगल बी का, तो हम कह सकते हैं हाफ ऑफ एंगल बी। ठीक है, लिख लिया, प्लस जी सी बी को हाफ ऑफ एंगल सी, हाफ को बाहर ले गए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एंगल एच ई एफ और प्लस एच जी एफ की वैल्यू चाहिए। एच ई एफ प्लस एच जी एफ, अगर ये 180 आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्लियर है यहां तक? 1 क्या है? एच ई एफ, ऐड करते हैं इस तरफ, एंगल एच ई एफ प्लस एंगल एच जी एफ प्लस एंगल एच जी एफ किसके बराबर है? 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस सी। ओके, 180 प्लस 180 कितना हुआ? 360। 1/2 उसमें से कॉमन लिया तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है ना? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल क्या है? क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? क्या वैल्यू होती है इसकी? 360, बिल्कुल सही। तो इसकी वैल्यू लिख दी हमने 360, कैंसिल हुआ 180 के, तो 360 माइनस 180 कितना आ गया? 180 ही आ गया। मतलब कि एंगल एच ई एफ
प्लस एंगल एच जी एफ ये किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा और यही हमको चाहिए है। हेंस प्रूफ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ई एफ जी एच है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हम कह सकते हैं कि ई एफ जी एच इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना आ गया 180। ये थ्योरम हमने पढ़ा था। ये था लास्ट एग्जांपल। तो हमारे एक्सरसाइज 10.5 का इंट्रो भी कंप्लीट हो गया, पिछले लेक्चर में कवर किया और इस लेक्चर में सारे एग्जांपल्स हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 10.5 को सॉल्व करेंगे जिसमें अराउंड 12 क्वेश्चंस है। तो अगर वो एक पार्ट में कवर हो गई तो एक ही पार्ट में कवर करेंगे, अदरवाइज उसके लिए भी हम लोग 2 पार्ट उसके बना लेंगे। इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके और बहुत ध्यान से पढ़िए। सर्कल्स के हम लोग का पूरा सर्कल कंप्लीट हो चुका है। जितने थ्योरम्स डिस्कस करने थे सारे थ्योरम्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब बस हमारी एक्सरसाइज बच जाती है, उसको भी सॉल्व करके हम लोग सर्कल को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।